सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग तुम्हारा कंजंक्शंस का तुम्हारा पहला यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम है, राइट, ICSE के लिए 18th को तुम्हारा यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंजंक्शंस का रिविजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर गाइस देखो, तुम्हारा जितना भी ग्रामर पोर्शंस है 1 by 1 हम लोग सारा कुछ रिवाइज कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारा वीडियोज़ यहाँ पर किया है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पर तुम्हारा ग्रामर पोर्शंस है, कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो मेक श्योर करना कि तुम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर रखा है इंग्लिश लैंग्वेज का प्लेलिस्ट का। तो तुम लोग सिंपली जाकर जितना भी वीडियोस है सारा कुछ चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग 1 by 1 सारा तुम्हारा जितना भी डिफरेंट ग्रामर पोर्शंस है सब कुछ यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर जितना ज़्यादा तुम यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। सब कुछ अनसीन रहता है, लेकिन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्पेशली फॉर द ग्रामर पोर्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में हम लोग कंजंक्शंस के ऊपर सारा कुछ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि PYQs का पार्ट है। कुछ यहाँ पर मैंने सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस ले रखा है, तो तुम्हारा यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से रिविजन हो जाएगा। तो मेक श्योर करना कि वीडियो तुम लोग एंड तक देख रहे हो, और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स हो तो तुम लोग डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो गाइज, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का हम लोग कंजंक्शंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि तुम्हारे लिए मतलब कि हेल्पफुल रहेगा, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर चलो हम लोग प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चंस का हेडिंग किस तरीके से आता है कंजंक्शन वाला क्वेश्चन का। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज टू मेक वन कंप्लीट सेंटेंस विदाउट यूजिंग एंड बट और सो। मतलब एंड बट और सो को तुम्हें यूज़ नहीं करना है, और बिना इसे यूज़ किए तुम्हें यहाँ पर सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है यूजिंग कंजंक्शंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो तुम्हें यहाँ पर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हें चूज करना है। 4 ऑप्शंस मिलेगा, A B C and D। तुम्हें सारा ऑप्शंस को बहुत अच्छे से रीड करना है, और जो भी सबसे मोस्ट सूटेबल हो, मोस्ट रेलिवेंट हो, वो ऑप्शन को चूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। तो ये तुम्हें 2 अलग अलग सेंटेंसेस कंजंक्शंस का यूज कर तुम्हें इसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 ऑप्शंस है। ही जम्प्ड अप बिफोर ही रैन अवे। सो सेकेंड ऑप्शन है जंपिंग अप, ही रैन अवे। थर्ड ऑप्शन है ही रैन अवे आफ्टर जंपिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ही रैन अवे बिकॉज ही जंप्ड अप। बिकॉज देखो मोस्टली यहाँ पर ऐसे यूज नहीं होता है। तो तुम्हारा यहाँ पर जो राइट आंसर है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, ही रैन अवे आफ्टर जंपिंग। तो तुम्हारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C का आंसर। नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन C, ही रैन अवे आफ्टर जंपिंग। तो तुम लोग यहाँ पर खुद से एक बार सॉल्व करना, वीडियो पॉज कर और देखते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर स्कोर कितना आता है आउट ऑफ 10। टोटल 10 क्वेश्चंस है। तो तुम्हारा यहाँ पर तो कितना राइट हुआ और कितना यहाँ पर रॉन्ग हुआ, कमेंट्स में मेरे को बताना। टेल मी योर स्कोर आउट ऑफ 10 on the comment section. Next is number 2, submit your project, only then can you appear for the test. तो इसके लिए पहला ऑप्शन क्या है? until you submit your project you can appear for the test. you can appear नहीं होगा, यहाँ पर you cannot होना चाहिए, because if you don't submit your project then until you submit you can appear. तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है until you appear for the test you cannot submit your project. तो ये भी टोटली रॉन्ग लग रहा है, हमें सेंटेंस रीड कर ही पता लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? अनलेस यू सबमिट योर प्रोजेक्ट यू कैन अपीयर फॉर द टेस्ट। यू कैन अपीयर नहीं, यू कैन नॉट अपीयर होना चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट ऑप्शन देखते हैं। अब यही बचा है यहाँ पर, अनलेस यू सबमिट योर प्रोजेक्ट you cannot appear for the test, means it is mandatory to submit your project before appearing for the test. So unless you submit for the project submit your project you cannot appear, so it is mandatory that you need to submit your project. तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप यू गॉट इट करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज टेनिस। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो टेनिस। सेकेंड ऑप्शन है ही प्लेज आइदर क्रिकेट और टेनिस। आइदर क्रिकेट और टेनिस, तो ये टोटली गलत हो गया, या तो क्रिकेट या टेनिस। बट यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन में मेंशन्ड है, राइट। ही प्लेज क्रिकेट ऑल्सो टेनिस ऑल्सो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज टेनिस, और फोर्थ ऑप्शन है ही प्लेज नाइदर क्रिकेट नॉट टेनिस, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर तुम्हारा जो कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो टेनिस। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन A। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का
क्वेश्चन देखो, सारा एंड टायरा आर ट्विंस, दे लुक एग्जैक्टली अलाइक। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है सारा एंड टायरा आर ट्विंस बट लुक एग्जैक्टली अलाइक, बट यू कैन नॉट यूज बट हियर बिकॉज सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये गलत हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है सारा एंड टायरा आर ट्विंस एंड लुक एग्जैक्टली अलाइक। थर्ड ऑप्शन है सारा एंड टायरा आर ट्विंस और लुक एग्जैक्टली अलाइक, और भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब सेकंड ऑप्शन देखो, तुम्हें हो सकता है करेक्ट लगे बट एंड यूज हुआ है, बट रिमेंबर क्वेश्चन में मेंशन था यू कैन नॉट यूज एंड बट और सो, तो एंड और बट तो यहाँ पर यूज ही नहीं होगा, एंड बट और सो यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन है सारा एंड टायरा लुक एग्जैक्टली अलाइक एज दे आर ट्विंस। तो तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। कहीं पे भी कोई सेंटेंस में अगर तुम्हें यहाँ पर ऑप्शंस में दिखे कि एंड बट और सो यूज हुआ है, तो वो सेंटेंस तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो, बिकॉज वो नहीं होगा, बिकॉज वी कैन नॉट यूज, वी आर नॉट अलाउड टू यूज दैट, राइट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इट इज़ नॉट अ न्यू स्कूटर however it is reliable। फर्स्ट ऑप्शन है while the scooter is not new it is still reliable। सेकेंड ऑप्शन है although the scooter is not new it is still reliable। थर्ड ऑप्शन है because the scooter is not new it is still reliable। तो ये तो टोटली मीनिंगलेस हो गया। और लास्ट वाला ऑप्शन है since the scooter is not new it is still reliable। तो अगर न्यू होता तब भी रिलायबल ही होता, तो ये गलत है। तो तुम्हारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, although the scooter is not new but still it is, बट नहीं है, इट इज़ स्टिल रिलायबल, कॉमा यूज़ कर। तो तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन देखो, द इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिकम मोर कैपिटलिस्टिक, इंडिया ओपनड इट्स इकोनॉमी इन 1992। First option है the Indian economy has become more capitalistic since the opening of the economy in 1992। Second option is the Indian economy has become more capitalistic from the opening of the economy in 1992। Third option है the Indian economy has become more capitalistic through the opening of the economy in 1992। And fourth option is the Indian economy has become more capitalistic by the opening। यहाँ पर जो तुम्हारा most suitable, most relevant option है that is ऑप्शन नंबर ए तुम लोग देख सकते हो। सिंस यूज़ होगा यहाँ पर, देखो ईयर जब भी रहता है मोस्टली तो सिंस हम लोग यूज़ करते हैं प्रेपोजिशंस में भी, और यहाँ पर जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग मोस्ट रेलिवेंट तुम्हारा ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिकम मोर कैपिटलिस्टिक सिंस द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी इन 1992, सिंस ईयर इज मैंशनड। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है मोनिका हैड कंजेशन all morning she remained alert throughout the class। तो पहला ऑप्शन है ड्यू टू कंजेशन मोनिका remained alert throughout the class, ये टोटली गलत है। हाउ कैन शी बी alert throughout the class due to congestion? obviously no। सेकेंड ऑप्शन है despite having congestion all morning Monica remained alert throughout the class। ऑप्शन सी is due to congestion Monica remained, again due to congestion it cannot be alert in the class। throughout यहाँ पर यूज़ भी नहीं हुआ है, और यहाँ पर भी सेम ही है, ये दोनों लाइन सेम है ए एन सी का, बट यहाँ पर थ्रू आउट, इधर थ्रू आउट भी मिसिंग है, तो ये भी नहीं होगा, ए एन सी एकदम नहीं होगा। और थर्ड जो लास्ट ऑप्शन है बिसाइड्स हैविंग कंजेशन कॉमा मोनिका रिमेन्ड अलर्ट इन द क्लास। अब यहाँ पर जो कि तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, डिस्पाइट हैविंग कंजेशन ऑल मॉर्निंग मोनिका रिमेन्ड अलर्ट थ्रू आउट द क्लास। यहाँ पर देखो थ्रू आउट द क्लास है, क्वेश्चन में भी थ्रू आउट द क्लास है। अब तुम लोग बोलोगे ऑप्शन डी भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, बिसाइड्स हैविंग कंजेशन मोनिका रिमेन्ड अलर्ट इन द क्लास। यहाँ पर थ्रू आउट द क्लास क्वेश्चन में है, सो यहाँ पर भी अगर थ्रू आउट द क्लास होता तब ये करेक्ट हो सकता था, बट यहाँ पर क्योंकि थ्रू आउट द क्लास मिसिंग है, इन द क्लास लिखा है, तो चेंज कर दिया है सेंटेंस को, इसलिए तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन का आंसर तुम लोग मेरे को कॉमेंट्स में गाइज बताओगे। लेट्स सी हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हेयर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आई हेयर, ही सेड समथिंग, आई हर्ड समथिंग अबाउट व्हाट ही सेड, आई डिड नॉट हेयर व्हाट ही सेड, आई डिड हेयर व्हाट ही सेड। तो ये चारों ऑप्शंस में से क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा राइट ऑप्शन है कॉमेंट्स में बताना। आई विल पिन द कमेंट जो भी यहाँ पर राइट आंसर देगा कमेंट्स में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है ही विल बी लेट इट इज़ सर्टेन। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ही इज़ सर्टनली लेट, ये गलत होगा। बी इज़ इट इज़ लेट
इट इज़ लेट ही विल बी सर्टेन, एकदम गलत है, रॉन्ग ग्रामर यूज़ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है ही इज़ सर्टेन टू बी लेट, और ऑप्शन डी है इट इज़ सर्टेन दैट ही विल बी लेट। सो हियर द मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट सूटेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ सर्टेन दैट ही विल बी लेट। तो दैट यूज़ करके हमारे यहाँ पर सेंटेंस ज्वाइन हो गया है, कंजंक्शन। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन देखो। जॉन इज़ फाइन, दैट इज़ ऑल आई नो अबाउट हिम। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल आई नो अबाउट जॉन इज़ दैट ही इज़ फाइन। सेकेंड ऑप्शन है आई नो दैट जॉन इज़ फाइन। ऑप्शन नंबर सी इज़ जॉन इज़ फाइन कॉमा आई नो दैट, एंड ऑप्शन डी इज़ हाउ डू आई नो दैट जॉन इज़ फाइन। ये तो क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया गया, ये गलत है। तो तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज़ नंबर ए, ऑल आई नो अबाउट जॉन इज़ दैट ही इज़ फाइन। दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल वन। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पर हमने गाइस टोटल 10 क्वेश्चंस का यहाँ पर रिविजन किया, कंजंक्शंस का प्रैक्टिस किया कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है तुम लोग मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कॉमेंट्स में बताना कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 8 का, वो चीज़ मेरे को कमेंट में बताना। लेट्स सी तुम लोग राइट करते हो कि रॉन्ग करते हो। और इसके साथ साथ अगर कुछ भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन में तो तुम लोग पूछ सकते हो कमेंट्स करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर और भी अलग अलग हम लोगों ने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, तो तुम लोगों को वीडियोज़ मिल जाएगा, तुम लोग यहाँ पर रिविजन कर सकते हो वहाँ से वीडियोज़ देखकर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।